दोस्तों, जैसा कि पिछले 2-4 वीडियो में समय समय पर मैं आपको जानकारी देते रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की वृद्धि को लेकर संघर्षरत एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 1 जुलाई को केंद्रीय कार्यकारिणी यानी कि सीडब्ल्यूसी की यहां पर जो है बैठक कोलकाता में रखी गई है। तो आज 1 जुलाई थी। 1 जुलाई को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पर संपन्न हुई है और आगे के कुछ बड़े आंदोलनों की घोषणा यहां पर जो है कमांडर अशोक रावत जी ने की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब हाथ जोड़कर काम नहीं चलाया जाएगा, आगे किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी, कौन कौन से आंदोलन किन किन तारीखों में होंगे, इस सब की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनएसी सीडब्ल्यूसी यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 27 राज्यों से अलग अलग लोग यहां पर आए थे, जो कि एनएसी के केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारीगण यहां पर मौजूद थे और सर्वसम्मति से यहां पर जो है फैसला लिया गया है कि आगे के आंदोलन किस तरीके के यहां पर होंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने जो एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आगामी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने के लिए जो प्रमुख 5 घोषणाएं की है, उनमें पहली घोषणा है कि जुलाई के महीने में ही संसद का मानसून सत्र यहाँ पर जो है शुरू होगा और इस मानसून सत्र के दौरान ही दिल्ली में किसी एक दिन तारीख डिसाइड की जाएगी और एक बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों और इनके पेंशन धारकों को यहाँ पर दी गई है। यहाँ से पेंशन धारक पहुंचकर एक दिन दिल्ली में जब संसद का मानसून सत्र शुरू रहेगा, उस दिन एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं बोलना, जो नरकुट साहब ने बोला तो सही बोला है। हाथ जोड़ने का समय 10 साल से हम हाथ जोड़, संसद शुरू होगी तो हम संसद के चलते दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए हम किसी को ज्यादा कंपलसरी नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, यहाँ के लोग ज्यादा संख्या में आए और जो लोग बाकी जगह से आना चाहते हैं वो भी आए। एक प्रोटेस्ट वहां पे बनता है जो तीव्र हो। दूसरी बड़ी घोषणा है, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच यहां पर होने की संभावना है और इसी बीच एक दिन एक तारीख डिसाइड की जाएगी और उस दिन पूरे देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों पर ताला लगाया जाएगा, यानी कि ईपीएफओ कार्यालयों को बंद करो आंदोलन छेड़ा जाएगा और ईपीएफओ कार्यालयों पर ताला लगाने, ईपीएफओ ऑफिसों को बंद करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। 20 जुलाई से जब संसद शुरू होगी तो 20 अगस्त तक ये 1 महीने में किसी एक दिन पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिस को हम ताला लगा देंगे। ताला लगाने के लिए 10 लोग जाएंगे तो चलेगा नहीं, बड़ी संख्या में जाके और भीड़ बना के महिलाओं को साथ में रख के और जेल भरो का कार्यक्रम ये होगा इस 1 महीने के अंदर। तीसरा आंदोलन जुलाई और अगस्त के महीने में ही कभी न कभी सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक भी यहाँ पर रहेगी। तो जिस दिन सीबीटी की बैठक यहाँ पर रहेगी, उस दिन सीबीटी के बैठक का घेराव यहाँ पर किया जाएगा। उन्हें बैठक नहीं करने दी जाएगी या यदि बैठक हो रही है तो उन्हें बैठक स्थल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सभी सीबीटी के 43 मेंबर्स को घेरा जाएगा और उन पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि का दबाव बनाया जाएगा। यहाँ पर भी पेंशन धारक ज्यादा संख्या में मौजूद रहने का आग्रह किया गया है। जुलाई में सीबीटी भी रहेगी, ऐसा अंदाजा है। कल से बात किया हूँ एक अधिकारी से, तो सीबीटी के सामने भी घेरा होगा, बड़ा घेरा होगा और वहां पे उनको उनके कामकाज में हम उनको करने ही नहीं देंगे, अंदर ही नहीं घुसने देंगे, अंदर है तो बाहर नहीं आने देंगे। जो भी है आपको तीव्र ये लड़ाई तीव्र करनी पड़ेगी, उसमें कोई अभी दो राय नहीं है। इसके अलावा चौथी घोषणा की गई है कि आमरण अनशन की तैयारियां भी की जाएगी, लेकिन ये तैयारियां किस तरीके की होगी, किस लेवल पर होगी, किन किन जगहों पर आमरण अनशन होंगे, किसी एक जगह पर होंगे या अलग अलग राज्यों में अलग अलग किए जाएंगे, इसकी जानकारी भी आगे यहाँ पर जो है एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा दी जाएगी। हमें एक कॉल लेना पड़ेगा आमरण अनशन का, वॉलेंटियरली होगा, किस तरीके से होगा, एक जगह होगा या अलग अलग जगह होगा, इसका निर्णय समिति करेगी और उस प्रकार से आदेश या सूचनाएं दी जाएगी।
और पांचवी और महत्वपूर्ण अपडेट, कमांडर अशोक रावत जी ने खुद को यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता समेत 4 सूत्रीय मांगों के लिए समर्पित करने की घोषणा यहां पर की है। और उन्होंने कहा है कि यदि इन 4 तरीकों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जुलाई और अगस्त के महीने में यहां पर पूरी नहीं होती है तो वह खुद सबसे पहले आगे आकर आत्मदाह करेंगे। और फिर मेरी तरफ से एक प्रस्ताव है, अगर ये सब नहीं होता है तब भी तो एक ऐसा दिन चुनेंगे जहां मैं आत्मदान करूंगा। तो इस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पर संपन्न हुई है। इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो 5 बड़े अपडेट निकल कर आए, 5 बड़े आंदोलन की घोषणा निकल कर आई है, इसकी जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है। इसके अलावा इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से जो भी कुछ छोटा बड़ा नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगा उसकी जानकारी भी आपको आगे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। और आपको एनईसी की ओर से की गई ये बड़ी घोषणाएं कैसी लग रही है? क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय यहां पर जो है अपनाने की जरूरत पड़ सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।